Hello, good afternoon, dear students. After a very long time, today we will start with a topic from your nursing foundation portion: roots of drug administration. Roots of drug administration. तो हर कोई ड्रग जो हम अपनी बॉडी में लेते हैं या जो हम पेशेंट को देते हैं, every drug we give has a specific route. अब ये स्पेसिफिक रूट ड्रग का जरूरी है और क्यों है? बिकॉज whenever we give a drug through a particular route, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये हमारी बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में इस ड्रग को एब्जॉर्ब होना है और एब्जॉर्ब होके इसको अपनी टारगेट साइट पे पहुंचना है। लेकिन जितना भी क्वांटिटी हम ड्रग का लेते हैं, क्या वो सारा क्वांटिटी हमारे टारगेट साइट पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? इसका जवाब आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। Because there are two processes that happen to a drug. One is which we read as pharmacokinetics, and another part is that we know as pharmacodynamics. So what is pharmacokinetics and what is pharmacodynamics? Pharmacokinetics वो चीज होती है कि जो ड्रग है उसके साथ बॉडी क्या करती है, what body does to a drug, and pharmacodynamics is what drug does to body. बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है और ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। बिकॉज एक ड्रग जब बॉडी में जाता है तो वो ड्रग वेरियस मेटाबॉलिज्म्स को क्रॉस करके ही अपने टारगेट साइट पे पहुंचता है। जैसे हम एक मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये वो वाला मेटाबॉलिज्म होता है जो ड्रग के साथ जो ड्रग को मेटाबोलाइज करता है लिवर में। व्हेन ए ड्रग रीचेस लिवर फ्रॉम जीआई सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल जो हम ऑरली ड्रग्स लेते हैं वो कहाँ पे पहुंचते हैं? वो थ्रू हमारे माउथ स्टमक में पहुंचते हैं, फिर स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट उसको टॉलरेट करना पड़ता है, फिर वो इंटेस्टाइनस में पहुंचते हैं जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, और इंटेस्टाइनस से वो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में पहुंचते हैं। और लिवर में क्या होता है? लिवर मेटाबोलाइजेस एवरीथिंग दैट कम्स इट्स वे। सो लिवर क्या करता है? इस ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। मतलब कि इस ड्रग के साथ इस ड्रग का एक मेजर पोर्शन मेटाबोलाइज होता है लिवर में, और अब हमारे पास अवेलेबल रहता है इस ड्रग का कुछ फंक्शनल पोर्शन। वही अवेलेबल पोर्शन हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और वही अपना एक्शन करता है। तो उस पार्ट ऑफ ड्रग को जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है और वर्क करता है, टारगेट साइट पे जाता है, उस पार्ट ऑफ ड्रग, उस चीज को हम बोलते हैं ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी। सो बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ ड्रग that reaches its target site or that is able to act after passing the first pass metabolism. लिवर के बाद जब ये ड्रग एक्सेस के लिए, जब ये ड्रग यूज के लिए, जब ये ड्रग एक्शन के लिए पहुंचता है अपनी जगह पे टारगेट साइट पे, तो वो वाला पोर्शन, वो वाला अमाउंट जो ड्रग का अपनी टारगेट साइट पे पहुंचता है उसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूंगा बायो अवेलेबिलिटी में, ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक है लेकिन इसमें थोड़ा सा छेड़ना है ताकि आपको समझ आए कि हम डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग क्यों पढ़ रहे हैं। लाइक अगर हम एस्पिरिन देंगे 100 mg, एक टैबलेट आता है एस्पिरिन का जो आपने पढ़ा होगा इकोस्पिरिन। अगर टैबलेट 100 mg एस्पिरिन का देते हैं तो वो कहाँ जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में, उसके बाद इंटेस्टाइन्स के थ्रू लिवर में जाता है। तो लिवर में मेटाबोलाइज होता है थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 40% ऑफ दिस ड्रग। यानी कि 100 mg अगर हमने दिया तो 40 mg इसमें मेटाबोलाइज हो गया और रिमेनिंग कितना रह गया? 60 mg को दैट पार्ट ऑफ ड्रग विच इज active for usage, which goes to the systemic circulation, which is not metabolized. That part of drug
that process is known as bioavailability of ड्रग्स ऐसे हैं जिनका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास एग्जॉस्टिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, यानी कि अगर वो हम ऑरली लेंगे, वो जे सिस्टम में जाएंगे, वो लिवर पे पास जाएंगे, तो वो उनका उतना पोर्शन बचेगा ही नहीं कि वो एक्ट कर पाए टारगेट साइड पे या वो ट्रीटमेंट या क्योर कर पाए डिजीज का। इसीलिए हम पढ़ते हैं वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग, कैसा ड्रग है, ड्रग क्या काम कर रहा है, ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कितना है, बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, डिपेंडिंग ऑन दैट प्रोसेस we have to read the rules of drug administration. So now we will divide these routes into various. So now we are going to discuss various routes of drug administration. जैसा कि हमने पढ़ा कि एक ड्रग की यूजुअली जो ऑरल ड्रग्स लेते हैं हम, या जो पेरेंटल ड्रग्स के अलावा ड्रग्स होते हैं, उनकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो यूजुअली कम होती है। और बायोअवेलेबिलिटी हमने डिस्कस किया कि अमाउंट ऑफ ड्रग that reaches to the systemic circulation after going through the first pass metabolism. Now various routes of administration जो हम देते हैं, और रूट्स को पढ़ने से पहले आप राइट्स भी याद होने चाहिए आपको, जो हम इस टॉपिक में नहीं छेड़ेंगे, लाइक राइट डोज, राइट टाइम, राइट मेडिकेशन। तो वो राइट्स जो होती है एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को होते हैं कि वो ड्रग को देने से पहले वो चीजें देखे। नाउ वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास क्या है, फर्स्टली एंटर रूट्स, पैरेंटल रूट एंड टॉपिकल रूट। तो तीन किस्म के हमारे पास ड्रग देने के रूट्स हैं। और सबसे पहला जो है दैट्स एंट्रल रूट। एंट्रम जीआई सिस्टम, जो ड्रग्स हमारे जीआई सिस्टम में जाते हैं, या जो जीआई सिस्टम के थ्रू हम ड्रग्स देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, जो हम ड्रग्स जीआई सिस्टम के थ्रू देते हैं, दोज आर नोन एज एंट्रल ड्रग्स, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है। और इस एंट्रल ड्रग्स को जब हम देखते हैं तो इसमें भी बहुत सारे अपने टाइप्स आते हैं, लाइक वी हैव ओरल रूट। ओरल मीन जो आप दवाई लेते हो, टैबलेट्स इन द फॉर्म ऑफ हार्ड लेटिन, सॉफ्ट लेटिन टैबलेट्स और पैलेट्स, जो ऑरली हम मेडिकेशन देते हैं, दैट्स नोन एज ओरल रूट। सेकेंडरी इज सबलिंगुअल, those medications you all know that there are various types of medications, especially those psychiatric medications like mouth dissolving tablets or sublingual tablets, जो हम टांग के नीचे रखते हैं, below tongue, those are known as sublingual. Buccal is that are kept in between gums and cheeks, those drugs that are kept in between gums and cheeks. And last is rectal, that's given via rectum. Why? Because here we also have maximum absorption, जो रेक्टम है वहाँ भी maximum absorption होती है, और various purposes of drugs वहाँ से देते हैं, जो हम एनिमाज में पढ़ेंगे, लाइक purgative, carminative एनिमा, टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ से देते हैं ड्रग, वहाँ हम क्लियरेंस के लिए, बाउल क्लियरेंस के ड्रग्स देते हैं, बाउल एंटीबायोटिक्स, एंटीहेलमिंथिक्स, वो चीजें हम देते हैं वया रेक्टल रूट। सो फर्स्टली ओरल रूट। ओरल रूट क्यों देते हैं? बिकॉज देयर इज अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट ओरल रूट इज द इजीएस्ट मेथड, and every enter route it is non invasive. नॉन इन्वेजिव मतलब इसमें हमें पर्सिंग नहीं करनी, इसमें कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई बॉडी को हम प्रोट्रूड नहीं करेंगे, कोई पायस या प्रिक नहीं देंगे, ये नॉन इन्वेजिव है। मतलब पेशेंट विल बी ऑलवेज रेडी टू टेक ए मेडिकेशन टू एंट्रल रूट। और एंट्रल में फर्स्ट इज ऑरल रूट। ऑरल रूट मींस व्हेन वी टेक मेडिसिन्स इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स टू आवर माउथ। और ये कहाँ जाती है? इट गो टू द स्टोमक। तो यहाँ पे इसको क्या रजिस्टर करना है? एसिडिक कंडीशंस ऑफ स्टोमक। उसके बाद कहाँ जाएगी? इंटेस्टाइन्स। और इंटेस्टाइन्स के होते ही जब ये अब्सॉर्ब हो जाएगी तो इट विल गो टू द हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड डायरेक्टली टू द लिवर। दैट मींस ऑल दोज ड्रग्स दैट वी गिव वाया माउथ हैव टू पास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और वो मैंने आपको समझाया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मींस दैट एवरी ड्रग goes to liver and liver metabolizes that drug. Liver metabolizes that drug, and that metabolism, every oral drug goes through that metabolism. तो ड्रग का जो एफिकेसी है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि लिवर इसके कुछ पार्ट को मेटाबोलाइज करेगा। और आफ्टर गोइंग इनटू लिवर द ड्रग विल पास इनटू आवर सर्कुलेशन। जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है ये ड्रग इसमें आ जाएगा। और उस सर्कुलेशन में अगर हम चेक करेंगे कितना पार्ट ऑफ ड्रग आया, कितना यहाँ पे मेटाबोलाइज हुआ, तो जो कितना पार्ट हम देखते हैं, हाउ मच पार्ट ऑफ ड्रग इज अवेलेबल इन आवर सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। जैसा हमने एस्पिरिन में देखा 0.6%। सो एवरी एंट्रल ड्रग हैज टू गो अंडर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सॉरी एवरी ऑरल ड्रग, जो हम ऑरल रूट से ड्रग
देते हैं। सेकंड इज सबलिंगुअल, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स नाइट्रोग्लिसरीन अगर आप देंगे तो वो 90% मेटाबोलाइज हो जाएगा लिवर में, इसलिए सबलिंगुअल दे सकते हैं। Sublingual means it's kept below the tongue, and when the drug is kept below the tongue, the mucosal layer of the tongue, there is excessive salivation, there is excessive vascularity, and that gets absorbed there and directly goes into the blood circulation. जो हम टंग के नीचे ड्रग रखते हैं वो डायरेक्टली हमारी कहाँ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में। दैट मीन्स अगर ये डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में गया तो ये क्या अवॉइड करेगा, इट विल अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो गया तो बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस वायबिलिटी ऑफ द बायो मींस लाइव, अवेलेबिलिटी मींस अवेलेबिलिटी, जो ड्रग सर्कुलेशन में होगा वो बढ़ जाएगा उसका क्वांटिटी। नाउ अनदर रूल इज बकर रूल, सेम हियर ड्रग इज एब्सॉर्ब्ड वाया पैसिव डिफ्यूजन, वाया पैसिव डिफ्यूजन। एंड लास्ट वन इज rectal route. What happens in rectal route? In rectal route we provide various drugs via rectum. तो rectum के थ्रू हम बहुत सारे ड्रग्स देते हैं जिन्हें हम एनिमास भी बोलते हैं, और वो एनिमास क्या करते हैं, वो टेम्परेचर भी लो करते हैं, वो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में इन्फेक्शन है वो दूर करते हैं, जो पॉलिप्स होते हैं या अल्सर्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में या डायरिया में हम यूज करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स, जो कि हम आगे जाके लेक्चर जो एनिमा हम देंगे उसमें हम पढ़ेंगे। Animals are drugs which are given through rectum, and rectum has very good or very high vascularity, that's why वो drugs वहीं से absorb होते हैं। तो ओवरऑल एंट्रल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं that are given via gastrointestinal system. These drugs are non-invasive, these drugs are non-invasive, and usually जैसा हमने देखा in oral route the drugs undergo फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड देयर बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज। तो ये था एक रूट जिसकी मदद से वाया विच वी प्रोवाइड ड्रग्स टू अ पर्टिकुलर पेशेंट और अ पर्टिकुलर पर्सन। अब दूसरा रूट है कि अगर हमने पेशेंट को ऐसा ड्रग देना है जिसकी बायोअवेलेबिलिटी हाई रहनी चाहिए, जो बॉडी में जल्दी पहुंचना चाहिए, जो सर्कुलेशन में जल्दी पहुंचना चाहिए, और जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करना चाहिए, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उस ड्रग की एक थेरापेटिक कंसंट्रेशन चाहिए और वो इंक्रीज्ड डोजेज में हमने चाहिए। तो अगर वो चीज हमने जरूरत है देन वी गो थ्रू द नेक्स्ट रूट इन विच अ ड्रग अवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, दैट इज नोन एज पैरेंटरल रूट, पैरेंटरल रूट। सो इट मे बी और इट इज एन इन्वेजिव रूट। तो ये है हमारा सेकंड डिलीवरी ऑफ ड्रग, एंट्रल रूट और ऑरल रूट। तो एंट्रल रूट के एडवांटेजेस यही है कि it is easiest way, it is a non-invasive way, it is preferred by the patient, and it shows slow absorption. And now disadvantages क्या है इसके कि it has to undergo the first pass metabolism, its bioavailability usually decreases, and it takes time to reach the target site, or its absorption is slow and steady. Now second route is parenteral route. Parenteral route is an invasive route. इसमें हमारे बहुत रूट्स आते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर रूट, जैसे सबक्यूटेनियस रूट, इंट्राडर्मल रूट। तो वो सारे रूट्स जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द एंट्रल रूट्स डू कमेंट। थैंक यू।